हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अनिल शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टडी विथ इंजीनियर्स। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा क्रिप्टोग्राफी के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स कितने हैं और क्रिप्टोग्राफी का यूज कहाँ होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक तरीके का मेथड होता है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सिंपली वे में हम कह सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफी आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है और साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट आपका रीडेबल फॉर्मेट में होता है, मतलब आप उसको पढ़ भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। बट जो साइफर टेक्स्ट होता है वो अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है, मतलब कि आप उसको पढ़ तो सकते हैं बट उसको समझ नहीं सकते हैं। मीन्स आप उसको बस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस मैसेज को कोई भी ना देखे। तो सपोज आप ए हैं और आप बी को मैसेज भेज रहे हैं। तो जैसे ही आपने मैसेज भेजा तो क्रिप्टोग्राफी क्या करेगा, आपके मैसेज को इनक्रिप्ट करके वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जब आपका मैसेज बीच में ट्रैवल होगा ना, तो वो साइफर टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा। जिससे क्या होगा, अगर कोई आपके मैसेज को देखना चाहेगा, देख तो सकेगा बट उसको समझ नहीं सकेगा कि आपने क्या भेजा है। जैसे ही वो बी के पास पहुंचेगा, वो साइफर टेक्स्ट से डिक्रिप्ट होके रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा होल प्रोसेस क्रिप्टोग्राफी का है। जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ क्रिप्टोग्राफी is to encrypt and decrypt email and other plain text messages. Some important terms are defined below: encryption, decryption, cipher. अभी मैंने क्रिप्टोग्राफी के अंदर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और साइफर का नाम लिया। इनके मतलब क्या होते हैं देख लेते हैं। इंक्रिप्शन, इनकोडिंग टेक्स्ट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट, मतलब जो आपका टेक्स्ट होगा उसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। डिक्रिप्शन का काम क्या होता है, ये आपका इंक्रिप्शन का रिवर्स है, मतलब आपके अनरीडेबल फॉर्मेट को वो रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। साइफर क्या है? साइफर एन एल्गोरिदम फॉर परफॉर्मिंग इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। दोस्तों, अगर इंक्रिप्शन के यूज की बात करें तो आपने अगर मेरी पहली वीडियो ब्लॉकचेन की देखी होगी तो मैंने उसमें बिटकॉइन का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आने वाले टाइम में मैं बिटकॉइन पे एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है या फिर डिसेंट्रलाइज करेंसी बोल सकते हैं हम इसको, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई पकड़ नहीं है। गवर्नमेंट इसकी देखभाल नहीं कर सकता, ये खुद रेगुलेट होती है। ये डिजिटली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र होती है और इसमें इंक्रिप्शन काम करता है ताकि बीच में कोई आपके पैसे चुरा ना ले। जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सेफ एंड सिक्योर होती है। मान लीजिए कि आप अपने वेब ब्राउज़र में जो इंटरनेट सर्व करते हैं, देखते होंगे कि आपकी वेबसाइट पर HTTP लिखा होगा और कुछ वेबसाइट पर HTTPS लिखा होता है। तो HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और S का मतलब होता है सिक्योर। HTTPS जिन वेबसाइट्स के अंदर लिखा होता है उन पर इंक्रिप्शन यूज होता है। उन वेबसाइट पे आप जैसे कि डेटा ट्रांसफ़र हो गया, मनी ट्रांसफ़र हो गया, आपका पैसे का लेन देन हो गया, वो साइटें HTTPS यूज करती हैं, जिसमें कि आपका सारा डेटा इनक्रिप्ट करके डिलीवर किया जाए। तो ये था पूरा इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट। Types of key in a cryptography. There are two types of key in a cryptography. First is the symmetric key and second is the asymmetric key. तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक की देख लेते हैं। ये सिमेट्रिक की का पूरा डायग्राम है, इसमें आप पूरा समझ लेंगे कि सिमेट्रिक की काम कैसे करता है। सिमेट्रिक की में जो कीज़ होती है ना, वो सेम होती हैं। सपोज ए बी को मैसेज भेजना चाहता है, तो ए ने मैसेज भेजा, मैसेज इनक्रिप्ट हुआ, फिर मैसेज डिक्रिप्ट हुआ, फिर बी के पास जब पहुंचा तो वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में पहुंचा। बट इसमें जो कीज़ होंगी ना वो सेम होंगी।
अगर ए ने प्राइवेट की यूज किया है तो बी के पास भी ए की प्राइवेट की होनी चाहिए, क्योंकि तभी मैसेज ओपन होगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्राइवेट की होती हैं वो नॉट शेयरेबल होती है। पब्लिक की को आप शेयर कर सकते हैं बट प्राइवेट की को शेयर नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था यहाँ पे की ट्रांसफ़र का था कि आपका मैसेज तो बी के पास पहुँच जाएगा बट उसको पढ़ने के लिए हमें ए की प्राइवेट की चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं अपने घर का डोर लॉक करके मार्केट जाता हूँ और मेरा फ्रेंड मेरे घर पर आता है और वो मेरा लॉक खोलना चाहता है, बट उसके पास की तो है नहीं क्योंकि की तो मैं लेके गया हूँ। तो मेरे डोर का जो लॉक है वो मेरी की से ही ओपन होगा। इसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती कि मेरे की का कोई कॉपी करके बना के वो ओपन कर सके। तो जो मेरा लॉक है वो मेरी की से ही खुलेगा। इसी तरह सिमेट्रिक की में भी है कि जो प्राइवेट की ने इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज सेंड किया है बी को, तो ए का प्राइवेट की चाहिए बी को मैसेज ओपन करने के लिए। तो बट कीज तो हम भेज नहीं सकते, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था, इसीलिए एसिमेट्रिक की आया। हालांकि कीज़ को हम कई मेथड्स यूज करते, जैसे कि डेफी-हेलमैन मेथड यूज करके हम की को ट्रांसफ़र करते थे। तो ये था पूरा सिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक की। इसमें दोस्तों जो कीज़ होती है ना वो डिफरेंट होती हैं। नेटवर्क में जितने भी लोग होंगे उन हर एक लोगों के पास एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की होगा अपना खुद का। मतलब नेटवर्क में 4 लोग हैं तो 4 लोगों के पास अपना प्राइवेट की होगा और अपना पब्लिक की होगा। और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में अगर मैं किसी मैसेज को प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता हूँ तो उसी के पब्लिक की से मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब मेरे पास 2 की हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। तो मैं अगर अपने प्राइवेट की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता हूँ और बी को भेजता हूँ तो बी को मेरा पब्लिक की चाहिए, मतलब मेरे पब्लिक की से ही मैसेज डिक्रिप्ट हो सकता है। पब्लिक की शेयरेबल है और प्राइवेट की नॉट शेयरेबल है। तो जो सिमेट्रिक की का चैलेंज था कि की कैसे ट्रांसफ़र की जाए, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्योंकि जो पब्लिक की है वो तो शेयरेबल है। सपोज ए मैसेज बी को भेजना चाहता है, सपोज ए कोई मैसेज बी को भेजना चाहता है, तो ए क्या करेगा कि बी के पब्लिक की को वो डिमांड करेगा या किसी थर्ड पार्टी जो सर्टिफाइड होंगी उनसे बोलेगा कि भाई मुझे बी की पब्लिक की चाहिए, क्योंकि पब्लिक की तो शेयरेबल है, तो बी की पब्लिक की ए को मिल जाएगी। तो ए क्या करेगा, बी की पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब जो पब्लिक की से मैसेज को इनक्रिप्ट करके ट्रांसफ़र किया है वो केवल बी के प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी और चाहे कि उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर दे, बट उसके पास बी की प्राइवेट की तो है नहीं, मैसेज तो बी की प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा ना। तो इस तरीके से जो बी है वो मैसेज को डिक्रिप्ट करके देख लेगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। जो सिमेट्रिक की का चैलेंज था वो एसिमेट्रिक की में सॉल्व हो गया। तो दोस्तों ये था एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो आई होप सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने कवर किया कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, इसका यूज कहाँ होता है और इसके टाइप्स। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। देखते रहिए स्टडी विथ इंजीनियर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।